हम तो मोदी जी से यही सीधे तौर पे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मोदी जी जो ममता बनर्जी आम के सीजन में आपको आम भेजी थी, एक योगी जी को दीजिए और एक पूरे कैबिनेट को खिलाइए। जनता का खून मत चूसिए, आम चूसिए आप लोग। ये अपने मम्मी पापा से पूछे ना, ये जो अंधभक्त बोल रहे हैं अपने माँ बाप से पूछे कि आज सरसों का तेल महंगा है कि नहीं है, पिताजी से पूछे कि पेट्रोल महंगा है कि नहीं है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं बनारस के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में। यहाँ पर कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उनका क्या मत है और बनारस में इस बार योगी जी कितना कमाल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा बनारस में चल रहा है। योगी जी लगातार बनारस आ रहे हैं, अमित शाह भी आए थे, मोदी जी भी आते हैं और मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, इस वजह से बनारस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में जब 2-4 महीने बचा हुआ है, तब यहाँ पर कितना कमाल कर पाएंगे योगी जी, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ छात्र हैं इस पीजी कॉलेज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे समझते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश में इस बार। तो क्या लग रहा है, बनारस में इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे योगी जी, नहीं कर पाएंगे? बनारस का इतिहास बहुत पुराना रहा हुआ है। बनारस में भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा जीती थी, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उनको आईना दिखाने का कार्य करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ये बताना चाहते हैं आम छात्रों के माध्यम से, और भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो योगी जी के द्वारा एक झुंझुना छात्रों के बीच बांटा जा रहा है। जब इनके पार्टी के 5 वर्ष कार्यकाल जब पूरे होने जा रहे हैं, 4.5 वर्ष हो चुके हैं, तब ये अभी को छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसी सुविधाओं का नाम ले रहे हैं, फॉर्म अभी ले रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर के बाद से आचार संहिता लागू हो जा रहा है, तो ये छात्रों को सिर्फ झुंझुना थमाना चाहते हैं। आपका संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करिए। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए लैपटॉप, टैबलेट ये सब है ही नहीं, सिर्फ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के लिए सब योजना ला रहे हैं। और ये भी आप कब ला रहे हैं, जब आपके 4.5 वर्ष कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि जब 4.5 साल हो गए तब लेके आ रहे, पहले लाना चाहिए था, ये योजना लाना चाहिए। तो रोजगार के मुद्दे पे क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी बवाल मचा रहता है और कई पार्टियों के नेता लोग कहते भी रहते हैं कि बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गई, जबकि योगी जी कहते हैं हमने 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बता दूं कि बीजेपी सरकार की जो सारी कार्य हैं सिर्फ वो कागजों पे हैं, जमीनी स्तर पे इनका अगर एक कार्य दिख जाए तब आप बताइएगा। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ 5 कार्यों का ऐसा नाम बताइए जिसका आपने शिलान्यास भी किया है और उसका उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के बारे में उनको बता देना चाहता हूँ, आज भी डिग्री धारकों के लिए जब प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा जब ये बयान आता है कि ग्रेजुएट लोग पकौड़ा तौलिए, ये कहाँ का रोजगार है? आप रोजगार दे रहे हैं तो सिर्फ कागजों पे दे रहे हैं। माननीय जी, उत्तर प्रदेश की जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं है, ये कार्य शून्य बराबर है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अगर योगी जी नहीं काम कर पा रहे हैं तो किसको आप देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो आएगा और उत्तर प्रदेश को सही दिशा में लेके जाएगा? कौन है ऐसा, कौन चेहरा है? हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छात्रों को लैपटॉप बांटने से लेकर हर एक कार्य उन्होंने किया, जो कहा वो करके दिखाया। ऐसे नहीं कि जब 4.5 साल पूरे हो जाए तो आप झुंझुना लेके आइए छात्रों के बीच में, और वो भी जब लाइए जब छात्रों को मिलने वाला ना हो। तो माननीय मैं अखिलेश यादव जी की सरकार लाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाऊंगा। आप काम करेंगे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने? जी, मैं अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा सहयोग करूंगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है, आप बता दीजिए? विकास यादव। विकास जी हैं, यादव जी हैं। तो आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को? बनारस में क्या है, क्या कैसे? बनारस में बहुत अच्छा माहौल नहीं है सरकार का। हाँ, अच्छा माहौल नहीं, अच्छा माहौल नहीं है, बस झूठे जुमलेबाजी में सरकार चला रही है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ध्वस्त है हर चीज़ के बारे में। अच्छा, अभी एक मूर्ति कनाडा से लेके आए हैं, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बनारस में नहीं पड़ेगा? ये धर्म की नगरी है, इनको वो हमेशा से धर्म के आधार पे, जात के आधार पे बांटने का कार्य करते हैं। लेकिन मैं माननीय जी को सभी मैं माननीय को बता देना चाहता हूँ कि अब बनारस की जनता जुमलेबाजों से, झूठे वादों से सबसे त्रस्त हो चुकी है, और इस बार आपको विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। 8 को जो विधानसभा जीते थे बीजेपी वाले, अब की बेकार हो जाएगा। इस बार उनको अपने अस्तित्व के पता चल जाएगा कि बनारस में उनका क्या अस्तित्व है। तो आप क्या कहते हैं, आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को? उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसा कोई नहीं होगा। ठीक है, योगी जी अच्छा काम नहीं किया क्या? ये छात्रों के लिए कहेंगे तो छात्रों के लिए कुछ भी नहीं किए इसमें। जी, जो ये इसमें जो 4.5 सालों के बाद इन्होंने जो जुनून लाया है कि छात्रों को देंगे, हमें नहीं लगता है कि किसी छात्रों को मिलेगा। जो छात्र यहाँ अपना पैसे खर्च करके यहाँ फॉर्म लगा के 4 घंटे से लाइन लगा के जमा किए हैं, परेशान हुए हैं, क्या इन लोगों को क्या सरकार देगी? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के हित में काम नहीं कर पाई है? यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मोदी जी का गढ़ है।
ठीक, यहाँ 8-8 विधायक है, झौवा भर सभासद है, एक मेयर है। अब झौवा भाजपा के। अब बताइए एक काम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का, आप लोग सर्वे कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री का बनारस में एक कार गिरवा दीजिए, उनका काम, मोदी जी का छोड़ के एक काम हमें आप बता दीजिए। कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। आप हजारों करोड़ों रुपया लगाकर घाटों का विकास किए, ठीक, हजारों करोड़ों लगा के घाटों का विकास किए, गंगा माई बहा के लेकर, जो झूठ बोलता है गंगा माई उसके साथ उसी तरह व्यवहार करती है। अगर वही हजारों करोड़ों रुपया अगर उन्होंने घाटों के लिए लगाया, अगर वो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगार के लिए और छात्रों के लिए किए होते तो आज उनकी जय जयकार यूपी में क्या पूरे देश में चलती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। हम तो मोदी जी से यही सीधे तौर पे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मोदी जी, जो ममता बनर्जी आम के सीजन में आपको आम भेजी थी, एक योगी जी को दीजिए और एक पूरे कैबिनेट को खिलाइए। जनता का खून मत चूसिए, आम चूसिए आप लोग। सीधे तौर पे आपके लिए आपको हम कहना चाहते थे, इसके लिए हमारे ऊपर मुकदमा करवा दीजिए, हम लोग नहीं डरने वाले हैं। डर लगता है मुकदमा वगैरह से डर लगता है? हम लोगों को नहीं डरने लेंगे। बनारस की जनता वोट करती है इनको, कितने विधायक दिया है, सांसद मोदी जी यहाँ से बने, इसके अलावा पार्षद कितने हैं बीजेपी के, जनता यहाँ को वोट करती है ना इन लोगों को, इसलिए गढ़ बना लिए। तो इस बार क्या लग रहा है? वो गढ़ बनाए नहीं है, वो जनता का प्यार मिलता रहा है लगातार। जैसे भैया लोग बताए कि टैबलेट बांट रहे थे, वो केंद्र सरकार को बताया, तो पहले जानकारी लीजिए, वो केंद्र सरकार नहीं, वो उत्तर प्रदेश सरकार बांट रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ही बता रहे हैं जी। और एक चीज और बता दें, जैसे योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी के बारे में लोग बता रहे थे, तो इनको भी, हाँ इनको ही बोले, जैसे बता रहे थे कि अखिलेश यादव जी हमारे ये करवाए वो करवाए। आप अखिलेश सरकार में देखे होंगे 2012 से 2017 तक में जब भी कोई कार्य रहता रहा, आप सड़क से जाइए, सड़क का काम हो या और भी कोई काम हो, आगे सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस का काम लिखा रहता रहा और कुछ नहीं हो पाता रहा। 2017 तक आपको वर्क इन प्रोग्रेस ही ज़्यादा दिखा, लेकिन वर्क कंप्लीट कभी नहीं दिखाई दिया। 2017 से अभी 2021 चल रहा है, इतने बनारस में आपको कहीं और बनारस के बाहर नहीं लेकर जा रहे हैं, यहीं पर हम दिखा रहे हैं। आप गोदौलिया जाकर देख लीजिए, कभी इतना सुंदर भव्य नज़ारा कभी नहीं दिखा होगा। आपको लगता है माननीय जी, आप मेरे को आगरा एक्सप्रेसवे क्या भाजपा की सत्ता में बना है कि अखिलेश जी की सत्ता में? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और हम आपको इनको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये देखिए अंधभक्त हैं ये लोग। अंधभक्तों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो इसी महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं, इसी महाविद्यालय को माननीय श्री अखिलेश यादव ने 1 करोड़ रुपए का अनुदान देने का कार्य किया था इस महाविद्यालय को। और वर्तमान में इस कॉलेज के इनके एक राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है इनके विधायक जी को, जो यहाँ के पूर्व छात्र संघ के महामंत्री थे। एक बार भी महाविद्यालय में झांकने तक नहीं आए कि महाविद्यालय में क्या हो रहा है। ये अपने मम्मी पापा से पूछे ना, ये जो अंधभक्त बोल रहे हैं, अपने माँ बाप से पूछे कि आज सरसों का तेल महंगा है कि नहीं है, पिताजी से पूछे कि पेट्रोल महंगा है कि नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रसोई का जो गैस महंगा हुआ है, ये आज 1000 रुपए के समथिंग है। अगर ये 10,000 भी हो जाएगा तब ये अंधभक्त है, इनको कभी नहीं दिखेगा। इनकी हकीकत इनके माताजी बताएंगे, इनके रसोइया इनके पिताजी बता सकते हैं, लेकिन ये अंधभक्त कभी आपको नहीं बताएंगे। सरकार को लेकर बात करेंगे, सरकार में महंगाई होगी, वाकई महंगाई आपको लगता है? भाई साहब, महंगाई अब हर समय, और महंगाई अब धीरे धीरे अगर विकास हो रहा है महंगाई बढ़ेगी। आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार को आप देख लीजिए, वो सबको मुफ्त कर दिए हैं। ये बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? हमारे और आपके ऊपर ही इनडायरेक्टली आएगा। अगर वो आपको दे दिए, आप टैक्स मुक्त हो जाइए, वाटर बिजली टैक्स मत दीजिए, रेंट मुक्त हो जाइए। बता रहे हो बढ़ती रहेगी, अगर विकास होगा तो विकास रहेगी जब तक भाजपा की शासन रहेगी। हाँ, महंगाई बढ़ती रहेगी। इनसे पूछिए कि जब स्मृति ईरानी जी विपक्ष में थी तब प्रधानमंत्री को चूड़ी भेज रही थी, और आज हम लोग काला झंडा दिखा दे तो हम लोग को बंद करके बर्बर तरीके से मारा जाता है। महंगाई के मुद्दे पे इनके पास बात करने के लिए कोई एक पहलू नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि पहले रसोई गैस, इनके घर की रसोई की मैं स्थिति आपको बता देता हूँ कि अगर रसोई गैस का मूल्य 1000 रुपए है तो ये सिर्फ इनकी माता जी उसकी हकीकत बता सकती है। पेट्रोल आज 110 रुपए था, जब आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने 70 से लेकर आप 110 कर दिए, और घटाने फिर आप 110 रुपए से कम कर रहे हैं। चुनाव पे माननीय जी, मैं प्रदेश सरकार, भारत सरकार बताना देना चाहता हूँ कि अब जुमला देना बंद कर दीजिए। जुमला काम नहीं करेगा। और बनारस की जनता से मैं बता देना चाहता हूँ कि बनारस की जनता इस बार आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और आपको आईना दिखाने का कार्य भी करेगी। हम बता रहे हैं, पिछले साल जो 2014 के चुनाव में बच्चा बोलता था मोदी मोदी, आज वो बच्चा हदस गलवन, नामा भुला गलवन।
मोदी मोदी कोई बच्चा तो पूछला कि मोदी जी का नाम तो लगल रोए डरन मारे। जो मंडी में दूध बिकता था 35 रुपए का, आज दूध 60 रुपए का बिक रही है। राशन तो भाई सारा चीज इन लोग को पता ही है, ये लोग तो भक्त है, ये लोग को कौन है, ये लोग कौन काम धंधा कर जो एक मिनट चुप रहो प्यार करता है। जो महीना एक गरीब से पूछिए जो लेबर है, एक मजदूर है, एक रिक्शा टाली वाले से पूछिए कि दाल का रेट क्या, दाल का क्या महत्व है, डीजल का क्या महत्व है, चने का दाल का क्या महत्व है, सारा राशन के बारे में पूछे तो वो बताएगा कि महंगाई पे जब बात आती है तो स्मृति ईरानी का बार बार जिक्र हो जाता कि धरने पे बैठ जाती थी। जेटली साहब तो अब रहे नहीं, तो जेटली साहब वगैरह भी बहुत पेट्रोल का सिलेंडर वगैरह लेकर बैठ जाते थे। 75 रुपया पेट्रोल था। लेकिन आप लोग लगता है कि विकास के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, अगर विकास होगा तो महंगाई होगी। अगर महंगाई को कम करके विकास नहीं किया, इसके पहले कभी महंगाई नहीं बढ़ी है। जब माननीय 100 रुपए में पेट्रोल कभी नहीं हुआ ना, तो जब उस समय था तो उस समय से थोड़ा सा, अब ऐसा थोड़ी ना कि उस समय रेट अलग अलग बढ़ता रहता है। अब 2002 का तुलना आप 2020 से करिए तो क्या वो अंतर नहीं लगेगा? 4 महीने में ही 70 से अगर पहुंच जाएगा 100 में 30 रुपए में कैसे तुलना कर देंगे? अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि विकास हो रहा है तो भाई महंगाई बढ़ेगी। विकास वही हो रहा है जहां से प्रधानमंत्री और मंत्री चलते हैं। आइए बगलिया में लेके चले, गिर जाएंगे सर फट जाएगा, हॉस्पिटल चले जाओगे, गलिया में घुसा दीजिए। और ये देखिए ये यूपी है, यहाँ विकास होता नहीं है, यहाँ विकास की गाड़ी पलट जाया करती है। यूपी की सड़कों पे विकास पलट जाया करता है। यहाँ बीजेपी वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब ये जुमलाबाजी, झूठेबाजी, झूठे इरादे, झूठे वादे कोई काम नहीं आएगा। अब जनता की आंखें खुल चुकी है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको प्रत्यक्ष तौर पे आईना दिखाने का कार्य करेंगे और आपका मुंह तोड़ जवाब देने का भी कार्य करेंगे। बता रहे कि बनारस में इस बार बीजेपी को लगभग बहुत सारी सीटें कम हो जाएंगी। पिछली बार तो बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था, तो इस बार आपको लग रहा है कि बनारस में वाकई में बीजेपी की सीटें कम होंगी या नहीं होंगी? सबसे पहले बता दें, हम आपको बताए भी है बीजेपी के हम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर हम वहां से जुड़े तो हमारा कहीं ना कहीं बीजेपी से विचार हमारा मिल जाता है। डायरेक्टली जुड़े हैं ना बीजेपी से? इनडायरेक्टली हम नहीं जुड़े, हमारे हम जुड़े तो मतलब इनडायरेक्टली जुड़े हैं। हम आपको बता दें एबीवीपी के लोग आज भी कांग्रेस में हैं और भाजपा में भी हैं और सपा में भी एबीवीपी के लोग हैं आज भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एबीवीपी वाले भाजपा में ही रहते हैं, चलिए वो मिलते रहते हैं। हम अपनी पार्टी वाइज होता है, कोई बसपा का सपा में चला जाता है, बीजेपी का कांग्रेस में चला जाता है, तो एबीपी वाले भी बाद में चले जाते हैं। लेकिन ये बताइए कि बनारस में वाकई में आपको क्या लगता है? हम एज ए कार्यकर्ता बीजेपी को सपोर्ट, लेकिन विद्यार्थी परिषद के नाते हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। फिर आपको क्या लगता है बनारस में इस बार मोदी जी वैसा योगी जी वैसा चमत्कार कर पाए? आएगा, बिल्कुल होगा, जैसे 2017 में हुआ था यहाँ पे। जैसे आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होगा, हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे सुपड़ा साफ होगा। जैसे हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं सुपड़ा दोबारा फिर से उसी। अच्छा, मतलब सब लोग यहाँ पर आप ईवीएम में सेटिंग करेंगे तभी सुपड़ा साफ होगा, ऐसे नहीं होने वाला है सुपड़ा साफ, ऐसे नहीं हो सुपड़ा साफ होने वाला है। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि इतिहास उठा के मान्य जी लोग देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बाद लगातार 2 बार किसी की सरकार नहीं बनी है। और ये चुनाव, ये मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी का चुनाव नहीं रह गया है। अब ये चुनाव आम जनता चुनाव लड़ रही है, ये आम जनता की चुनाव लड़ रही है। हम छात्र भी इसका जवाब देंगे मुंह तोड़ तरीके से। जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो विशेष जातिवाद के तरीके पे उनको चुन के देते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि एक निम्न स्तर का भी छात्र आपके स्कॉलरशिप के लिए हकदायी है, उसी से उसकी आगे की पढ़ाई होती है, लेकिन आपने छात्रों के भविष्य को भी खतरे में डाला है। ये सभी चीजों के मुद्दे बहुत चीजें हैं, तो सबका देखिए सिर्फ एक ही जवाब है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हकीकत से बीजेपी वालों का सामना हो जाएगा। बनारस की जनता इस बार सोच रही है। अभी अखिलेश यादव जितने भी योजनाएं लाए थे वो बस आज तक, जैसे कन्याधन हो गया, ये भी लोग बंद कर दिए। विधवा पेंशन भी नहीं, आज नहीं आता है। और ये लोगों को लैपटॉप वितरण के वो अपने जब जीते थे तब वितरण किए थे। यहाँ पर अब जो इनका सरकार जाने वाला है, अपने सरकार को बचाने के लिए यहाँ पे लैपटॉप, टैबलेट, तो स्मार्टफोन का वितरण करने के लिए लड़कों को बोल रहे हैं कि आप लोग अपना फॉर्म भरिए। तो आप कहना चाह रहे हैं जो लैपटॉप वगैरह, ये जो टैबलेट वगैरह दे रहे हैं, सरकार बचाने के लिए दे रहे हैं कि लड़कों के मन में रहे कि नहीं, हमें भाई योगी जी हमको लैपटॉप दे रहे हैं, हमको टैबलेट दे रहे हैं, ये उनके मन में है। लैपटॉप कब मिलेगा? 12-15 तारीख से तो आचार संहिता लग जाना है, 10 से 15 दिन लगेंगे फॉर्म फिलअप होने में, तो कब लैपटॉप मिलेगा? ये झुंझुना और लॉलीपॉप के अलावा क्या दे रहे हैं बताइए आप हमें को? आश्वासन दे रहे हैं ये हमें
हमें नहीं चाहिए ऐसा आश्वासन, हमें नहीं चाहिए ऐसा। मुझे लगता है जिस लोग झुंझुना बता रहे हैं, झुंझुना लगता है आपको? अब उनको लग रहा है वो झुंझुना अब हम बता दें कि अभी आप उनको देना कह चाहिए रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि देना चाहिए था। बिल्कुल वो दे जब रहे हैं। बनी थी तब देना चाहिए, तब उस 4.5 समय साल था। देना चाहिए था ना। अभी हम बता दें कि अभी आप कह रहे हैं कि झुंझुना दे रहे, आप भी उस लाइन में लगे हुए दिखाई दिए थे जब अखिलेश यादव जी बांटे उस समय तो आप किए। अभी आप कह रहे हैं कि वो झुंझुना देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी बोल रहे हैं, ये बड़े भाई हमारे बड़ी सत्य बोले कि जब 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो अखिलेश यादव जब सभी छात्र, ये नहीं कि सिर्फ यादव को दे, सभी वर्गों को बांट रहे थे लैपटॉप, तो उस समय यही भाजपा की सरकार, यही भाजपा के जो वर्तमान में सरकार कहती है छात्रों के हितों के साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें लैपटॉप पढ़ना चाहिए, सिखा रहे हैं। आज आप लोग क्यों ये काम करने जा रहे हैं? जब उत्तर आप प्रदेश लोग का क्यों बांट रहे हैं? मुख्यमंत्री जब स्वयं लैपटॉप नहीं बांटना है, जब स्वयं लैपटॉप नहीं चलाना जाने तो बांटेगा कहाँ कहाँ से? से? मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वाली लाइन बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, ये देखिए छात्र की बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखिए जब एक शिक्षित, आप देखिए पढ़े लिखे एजुकेटेड भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एजुकेटेड, लेकिन आप विलंब क्यों कर रहे हैं? जब आपने 4.5 साल में एक कार्य किया नहीं, अंत में आपकी सरकार जाने वाली है, तो आप फिर वही झुंझुना लेके हम लोगों के बीच में आए हैं कि झुंझुना वितरण करेंगे और गुमराह करने की। मैं सभी से अपील भी करता हूं कि गुमराह, जो बीजेपी सरकार हम लोग को गुमराह करती है, तो हम लोग गुमराह इस बार नहीं होंगे। इस बार हम लोग अपने वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से उनको आईना भी दिखाएंगे। चारों तरफ इनका महंगाई का बोलबाला कुछ है। लोग और भी हैं, वो बोलना नहीं चाहते, कैमरे के बाहर है, वो कैमरे के बाहर है, लेकिन चले गए। सब सहमे हैं, डरे हैं, सहमे डरे हैं क्यों? डरे हो क्या? डरे हो? डरे नहीं, डरे नहीं तो बनारस में क्या लग रहा है कि मोदी जी के आने के बाद बनारस बदला नहीं बदला? बदला है। योगी जी को क्या लगता है, योगी जी रिपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बनारस का दौरा योगी जी बार बार कर रहे हैं, अभी आज भी बनारस में वो हैं। डाउट है। डाउट है योगी जी पे, डाउट है। आप एक बार ओपिनियन पोल उठा के देख लीजिए, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को 64 सीट से ज्यादा सीट मिलने वाली है और योगी जी मात्र 44 सीटों पे सिमट के रह जाएंगे। इस बार की ये मूड है जनता की। लेकिन पूर्वांचल में लगातार अमित शाह और मोदी जी और योगी कोई जी भी आ फोकस जाए, किए कोई हुए भी आ हैं, जाए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि डाउट है? कोई भी आ जाए। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है उत्तर प्रदेश में? पता नहीं। पता नहीं। बोल नहीं रहे इसलिए बाबा रामदेव जी अच्छा, वो डर रहे हैं। वो डर रहे हैं, सरकार से डर रहे, बेचारे स्टूडेंट है ना कि कहीं मुकदमा न हो जाए, इनसे रह लेते हमारी हैं। उम्र खराब हो अच्छा, जाएगी। आपको क्या लगता है भाई कन्हैया साहब? कुमार साइकिल वाला खड़ी- का बात हुई है, इससे आम छात्रों के ऊपर बहुत असर पड़ा है, ये खुल के आवाज नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है योगी जी लगातार दौरा कर रहे हैं यहाँ बनारस में, तो क्या लगता है बनारस का कुछ? इन सब से कुछ होना नहीं है, जनता समझ चुकी है इनको और इनके वादों को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए भाजपा का इस साल अब कुछ होना नहीं है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, बन जाएगी, अगले वापस कर। कोई शक नहीं है इसमें। झूठे वादों से जनता त्रस्त हो चुकी है, अब जनता ने मूड बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है। तो ये कुछ छात्र हैं, इसके अलावा कुछ साथ छात्र नेता भी टाइप के लोग थे, जैसे एबीपी से कार्यकर्ता ही भाई साहब थे। तो कुछ लोगों का मानना ये है, ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर बनारस में इस बार लड़ाई टक्कर की होगी, तो नहीं कह सकते, लेकिन इन लोगों का मानना है कि यहाँ पर बीजेपी का सुफड़ा साफ होने वाला। योगी जी जो मूर्ति वगैरह लेके आ रहे हैं, जो मोदी जी लेके आए हैं, उसका बहुत खासा असर नहीं पड़ेगा।